एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारी लिनक्स परसिस्टेंस सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक हमने 13 लैब्स को डिस्कस कर लिया है। तो आज की जो लैब है वो थोड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कर्नल मॉड्यूल्स एंड एक्सटेंशन के बारे में, जिसका माइटर में कोड है 1T1215। तो चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं लैब का। Loadable kernel modules (LKMs) are piece of code that can be loaded, unloaded into the kernel on runtime. They extend the functionality of the kernel. LKMs are generally used to create kernel mode rootkits that run with the highest operating system privilege. Common features of LKM-based rootkits include self-process hiding, file hiding, log tampering. In this lab, you are provided with rootkit Linux kernel module code on a machine. The compilation tools are already installed on the machine. तो हमारा जो गोल है आज का, compile the Linux kernel module, insert it into the kernel and explore its functionality. तो आज का जो हमारी लैब है वो थोड़े नए टॉपिक पे है, जो है हमारे कर्नल मॉड्यूल्स LKM, जो होता है लोडेबल कर्नल मॉड्यूल्स, उस पर आज की हमारी लैब रहेगी। अब लोडेबल कर्नल मॉड्यूल्स क्या होता है ना, ये एक कोड होता है, ठीक है, जो डायनेमिकली लोड करता है कर्नल लिनक्स के कर्नल पे, ठीक है, एट रन टाइम। जब वो रन होता है उस टाइम पे डायनेमिकली लोडेड कर होता है वो कर्नल मशीन में, कर्नल लिनक्स के कर्नल में, ठीक है। और ये यूज़ क्यों होता है ना, ये एक्सटेंड करता है फंक्शनलिटी कर्नल की विदाउट नीड टू रिकम्पाइल और रीबूट द एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम। हमको रिबूट नहीं करना पड़ता है एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके वो खुद ही रिकम्पाइल हो जाता है, ठीक है, और एक्सटेंड कर देता है फंक्शनलिटी कर्नल की। ये होता है हमारा LKMs का यूज़। और LKM अलाउ करता है एडिशनल न्यू फीचर्स को भी, ठीक है, और डिवाइस ड्राइवर्स को भी, फाइल सिस्टम्स को भी, और अदर कर्नल फंक्शनलिटीज़। तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ होती है, ठीक है। अब सेकंड चीज़ है हमारा रूट किट। क्या होता है रूट किट? एक टाइप का मेलिशियस सॉफ्टवेयर कह सकते हो आप, मालवेयर होता है, जो डिजाइन किया जाता है ना गेन करने के लिए अनऑथराइज एक्सेस को, और इसका यूज़ हम करते हैं कंट्रोल करने के लिए भी कंप्यूटर सिस्टम को, ठीक है, जो हमारे विक्टिम का कंप्यूटर होगा उसको कंट्रोल करने के लिए और अनऑथराइज एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसकी एक जो स्पेशलिटी होती है, ये अनडिटेक्टेड रहता है, मतलब ये ईजिली डिटेक्ट नहीं हो पाता है हमारे जो सिक्योरिटी डिवाइसेस होते हैं उससे, ठीक है। तो जो रूट किट होता है ना, ये इंस्टॉल करता है अटैकर जब वो गेन कर लेता है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे परसिस्टेंस क्या है, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। तो पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन माने अटैकर ने इनिशियल एक्सेस ले लिया, उसके बाद अटैकर इंस्टॉल्ड करता है रूट किट को विक्टिम के सिस्टम पे, ठीक है। और ये क्या करता है, और इसका एम क्या होता है? एम होता है मेंटेन देयर प्रेजेंस एंड कंट्रोल ओवर द सिस्टम। और इसका अब अटैकर है तो उसका प्रोस्पेक्टिव कोई लेजिटमेट तो होगा नहीं, तो मेलिशियस पर्पस के लिए वो ये चीज़ करता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है LKMs और रूट किट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की लैब। तो सबसे पहले सॉरी चेक कर लेते हैं अपना कंटेंट क्या क्या है हमारे होम डायरेक्टरी में रूट यूज़र के। तो उसके लिए ls-l कर लेता हूँ मैं, लिस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रूट किट, जैसा हमारा लैब में भी बताया था, रूट किट डायरेक्टरी एक प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब जाते हैं हम इसमें और एक्सप्लोर करते हैं इसको। तो cd रूट किट ls-l कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, देखो ये सारी फाइल्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है, कंपाइल करना है हमें
रूट किट एलकेएम को। तो उसके लिए एक कमांड होती है, जो कमांड होती है हमारी मेक कमांड। अब मेक कमांड क्या करता है ना, ये एक बिल्ड ऑटोमेशन टूल होता है, ठीक है, जो यूज़ किया जाता है कंपाइल करने के लिए। अगर हम इसका लेजिटमेट देखेंगे, कंपाइल करने के लिए और बिल्ड करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। जब भी हम रन करेंगे ना मेक कमांड, उस डायरेक्टरी के अंदर जहाँ पर मेक फाइल होगी, ये इसके अंदर ही हम इसको रन करेंगे। और जब भी हम रन करेंगे तो क्या करेगा, ये रीड करेगा इंस्ट्रक्शन, कहाँ से, मेक फाइल से, ठीक है, और एग्जीक्यूट करेगा नेसेसरी कमांड्स बिल्ड करने के लिए वो प्रोजेक्ट को। तो मेक कमांड क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है मेक फाइल से। तो इसलिए ये मेक कमांड हम उसी डायरेक्टरी के अंदर रन करेंगे जहाँ पे मेक फाइल होगी। तो यहाँ पर हमारी मेक फाइल है, तो यहाँ पर हम मेक कमांड को रन करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं एक बार। इसका क्या आउटपुट आता है। थोड़ा टाइम टेकिंग होती है। ये कंपाइल कर रहे हैं वहाँ रूट किट को, रूट किट एलकेएम जो है हमारा, ये हो गया हमारा कंपाइल प्रोसेस पूरी। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट चीज़ हम इंसर्ट करेंगे रूट किट डॉट के ओ को। ये एक मॉड्यूल है रूट किट डॉट के ओ, उसको हम इंसर्ट करेंगे और चेक करेंगे कर्नेल के लॉग्स को। तो इसके लिए मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे। तो उसके लिए जो कमांड होती है इंसर्ट करने के लिए, वो होती है ins-mod, ठीक है, स्पेस रूटकिट डॉट के ओ, एंटर कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, हम चेक करते हैं लॉग्स को, ठीक है, चेक करेंगे लॉग को। जैसे हमने कमांड ins-mod स्पेस रूटकिट डॉट के ओ लिखा, ये हम यूज़ करते हैं मैनुअली इंसर्ट करने के लिए कर्नल मॉड्यूल को, जो कि अभी यहाँ पर नेम था रूटकिट डॉट के ओ, और ये हमने कहाँ इंसर्ट किया, लिनक्स के कर्नल में, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारी। अब क्या करेंगे, अब हम एक कमांड यूज़ करेंगे जो होती है DMESG स्पेस -C। ये क्या करता है, ये क्लियर करता है कर्नल्स के लॉग्स को। तो एक बार मैं यूज़ करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, DMESG स्पेस -C। ये देखिए ये रन हो गई है। अब ये क्या कमांड करेगी, DMESG स्पेस -C कमांड इज यूज टू क्लियर द कर्नल रिंग बफर, ठीक है, जो कंटेन करते हैं हमारे मैसेज, जो भी कर्नल मैसेज को बना कंटेन रखता है उसको डिलीट करता है, ठीक है। तो अगर हम एक सेंटेंस में देखें, द DMESG स्पेस -C कमांड इज यूज टू क्लियर द कर्नल रिंग बफर विच कंटेन मैसेजेस प्रोड्यूस बाय द कर्नल, ठीक है। जो -C ऑप्शन होता है यहाँ पर स्टैंड करता है वो क्लियर। तो जब भी आप ये कमांड रन करोगे ना, ये डिस्प्ले कराएगा कंटेंट ऑफ द कर्नल रिंग बफर को, ठीक है, डिस्प्ले कराया और उसके बाद क्लियर कर देगा, ठीक है, रिमूव कर देगा ऑल द मैसेजेस फ्रॉम द बफर। अब इसे आपको तब आएगा जब आपको कर्नल की नॉलेज होगी, लिनक्स की नॉलेज होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, हमने क्लियर कर दी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या होगी, मैसेज क्लियर हो गए हमारे। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे अपना लिस्ट करेंगे लोडेड कर्नल मॉड्यूल्स को और वेरीफाई करेंगे जो रूटकिट मॉड्यूल है वो इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है।
तो उसके लिए जो कमांड यूज़ होगी यहाँ पर ls mod। इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ जिससे ls mod। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे हमारा रूट किट इंसर्ट हो गया है। ठीक है, तो इंसर्ट हो गया है। तो अब हम इसकी फंक्शनैलिटी देखते हैं जो हमारा ऑब्जेक्टिव था। तो सबसे पहले हम रन करते हैं डेट कमांड को और चेक करते हैं कैंडल के लॉग्स को। तो डेट कमांड क्या कैसे यूज है, डेट यहाँ पर देखो 21 फरवरी है, ये टाइम है। तो अब हम लॉग्स को देखते हैं। डी जो हमारी कमांड थी MESG स्पेस -C, ये देखिए लॉग्स यहाँ पर आपको आ गए। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, जो रूटकिट LKM है ना, ये ट्राई कर रहा है रन करने के लिए /temp/rootkit.sh स्क्रिप्ट को। ठीक है, जो अभी नॉन एग्जिस्टेंट है। ठीक है, बट यूजर क्रिएट कर रहा है स्क्रिप्ट को एज पर हिज मोटिव। ये चीज हो गई यहाँ पर तक हमारी। तो अब क्या करेंगे, अब हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, रिमूव द रूटकिट LKM एंड चेक द कैंडल लॉग्स। अब रिमूव करता हूँ मैं इसको, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए। RM मोड स्पेस रूटकिट ही नाम था ना, सॉरी, रूटकिट। रिमूव करते हैं इसको। ये रिमूव हो गया इसका। फिर से अब हम मैसेज को देखते हैं, DMESG स्पेस -C, ये आ गए। देखो, हुक्ड कॉल टू एक्टिव एस बीन कॉल टेबल अनहुक्ड कर्नल थ्रेड स्टॉपिंग रूट अनलोडेड फ्रॉम ये। तो हमने रिमूव कर दिया था रूट किट, तो यहाँ पर लॉग्स हमारे दिख गए हमें। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाना चाह रहा था मैं आपको इस लैब से कि कैसे हम रूट किट का यूज़ करते हैं, कैसे हम इंसर्ट करते हैं उसको हमारे लिनक्स के कर्नेल में, और उसके बाद उसकी फंक्शनैलिटी कैसे इंक्रीज होती है। ठीक है, ऐड होती है एडिशनल फंक्शनैलिटी। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।